हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आज जिस स्टॉक की बात हो रही है वो है हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज दोस्तों, जिसका अभी के टाइम पर शेयर प्राइस चल रहा है 824 रुपए दोस्तों। ठीक है, 824.35 पैसे। क्या ये स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए सही है? क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, जहां आप इस स्टॉक में दोस्तों होल्ड करके बैठे हुए हो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या ये स्टॉक अभी के टाइम पर सस्ता है? क्या अभी के टाइम पर इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? दोस्तों वैसे तो ये जो वीडियो रहने वाला है वो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको खुद की भी रिसर्च कर लेनी है। मेरे जो फंडामेंटल है, मैं जो अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, अगर ये स्टॉक उसको फुलफिल करता है तो दोस्तों ये स्टॉक आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है, हमारे लिए भी। तो जहां पर हम फुली एनालाइज करने वाले हैं और जो जो कंडीशन मैंने, जहां पर जो जो पैरामीटर मैंने अपने तरफ से रखे हैं, क्या अगर उन पे जे सेट बैठता है तो जे हमारे लिए अच्छी कंपनी बन सकती है। अगर उनमें जे सेट नहीं बैठता है तो इसके लिए मेरा जो व्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा दोस्तों। ठीक है, जहां पर बात करेंगे दोस्तों अगर इसके चार्ट पैटर्न की, तो वन डे की अगर बात करें तो वन डे में आपको लगभग ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर वीक की बात करें तो वीक में भी आपको अच्छा खासा जहां पर बुलिश देखने को मिल रहा है। मंथ की बात करें तो मंथ में दोस्तों जहां से गिरावट के बाद जो है स्टॉक उठा है। ठीक है, और अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली में दोस्तों अभी भी स्टॉक काफी नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल से स्टॉक जो है स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों नीचे। ठीक है ना, अगर इसका हाई आप देखो तो लगभग इसका 1400-1500 के आसपास का 1500 के आसपास का दोस्तों इसका हाई है दोस्तों। अभी के टाइम पर 824, मतलब आधा जो स्टॉक टूटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर ऑल टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी? पहली कंडीशन है दोस्तों जो प्राइस का चार्ट है, ठीक है, वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए इस तरह से। क्या जी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है? आप बोलोगे भाई ठीक है, उस तरह से फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है तो ये बढ़ते क्रम में ही। ठीक है, इस तरह से तो नहीं है ना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो चार्ट होते हैं उसमें हमारी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है दोस्तों। ठीक है, तो एक पैरामीटर नहीं है, अभी जे इसने एक पैरामीटर थोड़ा सा पास किया है भाई, कि जे थोड़ा सा बढ़ते क्रम में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसके फंडामेंटल की। फंडामेंटल कैसे रहने वाले हैं? देखो मार्केट कैप की अगर बात करें तो 12,512 का जहां पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा मार्केट कैप आप मान सकते हो। और अगर पीई रेशियो की बात करें भाई, काफी ज्यादा पीई रेशियो जहां पर देखने को मिल रहा है, 53 का पीई रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। हमारा जो क्राइटेरिया कहता है, हमारी जो कंडीशंस कहती हैं वो है 20 के नीचे का आपका पीई रेशियो होना चाहिए। तो जहां पर तो आपको 53 का देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है। पीबी रेशियो की बात करें, ये भी दोस्तों नेगेटिव है। ये 2 से नीचे का होना चाहिए, ये तो 8.97 है, लगभग 9 का पीबी रेशियो है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो 2 पैरामीटर तो हमारे नेगेटिव हो चुके हैं। इंडस्ट्री पीई की बात करें, ये भी नेगेटिव है दोस्तों। ठीक है ना, तो तीनों के तीनों जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, ये तीनों के तीनों दोस्तों नेगेटिव है। ठीक है, डेट ऑफ इक्विटी की बात करें, ये थोड़ा सा अच्छा है भाई, 1 से नीचे का डेट ऑफ इक्विटी देखने को मिल रहा है, जो कि आप अच्छा मान सकते हो। ठीक है, आरओई की बात करें तो आरओई जहां पर अच्छी है, 16.64 की आरओई देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें वो भी जहां पर अच्छा है, लगभग 15 रुपए 0.37 पैसे पर शेयर के अपने इन्वेस्टर को कमाकर दिए हैं इस स्टॉक ने दोस्तों। इतना भी अच्छा नहीं है, लगभग ठीक ही है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी उतना नहीं देती है, लगभग ना के बराबर है। और बुक वैल्यू की बात करें भाई, बुक वैल्यू काफी कम है दोस्तों। ठीक है, ये एक और नेगेटिव पॉइंट है, बुक वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों। 824 का अभी जो है इसका प्राइस चल रहा है, और बुक वैल्यू आप देखो तो 100 रुपए की बुक वैल्यू भी नहीं है। अगर कल को जो कंपनी भाग जाती है, जो कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है, तो आपको, अगर आपने 824 रुपए का जो स्टॉक लिया है, तो आपको टोटल ही 91 रुपए के हिसाब से आपको पैसा वापस आएगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना।
कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, तो दोस्तों जहां पर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की सेल्स काफी अच्छी बढ़ रही है। प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी करती हुई नजर आ रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की जहां पर बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। और डिटेल में जान लेते हैं भाई, और डिटेल में क्या है। ईयरली में अगर हम बात करें दोस्तों जहां पर, तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है 1450 करोड़ का, खर्चे भी जहां पर 1134 के खर्चे भी हो रखे हैं भाई, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 230 का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। हालांकि प्रॉफिट जो है पॉजिटिव में है, ये एक अच्छा संकेत है दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों जहां पर एसेट और लायबिलिटीज की, तो करंट एसेट जो कंपनी के पास है दोस्तों, टोटल एसेट की अगर बात करें तो 1640 करोड़ जहां पर एसेट कंपनी के पास है। और अगर लायबिलिटीज की बात करें तो लगभग 802 जहां पर टोटल लायबिलिटीज देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा है। लायबिलिटीज से ज्यादा कंपनी के एसेट है, जे एक अच्छा मान सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। जहां पर बात करेंगे दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो कहीं ना कहीं नेगेटिव है दोस्तों, जे एक डिसएडवांटेज है कि कैश फ्लो नेगेटिव है। कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो जे कहीं ना कहीं थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन, एक दो पॉइंट अच्छे हैं, एक पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। एसेट अच्छे हैं, लायबिलिटीज कम है, एसेट ज्यादा है, प्रॉफिट कंपनी कर रही है, सिर्फ कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव चल रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है दोस्तों वो है जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमारी जो कंडीशन रहती है दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग 60 से ऊपर की होनी चाहिए। अगर बहुत भी कम है तो 50 से ऊपर की तो होनी ही चाहिए। तो लगभग 50 की जहां पर प्रमोटर होल्डिंग है, वो भी जहां पर दोस्तों थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग 3% के आसपास है, गिरवी रखी गई है, ठीक है। मतलब गिरवी भी है इनकी, जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो गिरवी भी रखी हुई है 3% के आसपास। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा घुसा हुआ है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। फॉरेनर इंस्टीट्यूशन लगभग 5% है, ज्यादा नहीं है। और डीआई भी लगभग कम ही है, और म्यूचुअल फंड भी लगभग 1% के आसपास है दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे उतना भी बेस्ट जहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जहां पर और ज्यादा डिटेल में इसकी जानकारी ले लेते हैं भाई कि किस तरह से क्या स्टॉक है। देखो जहां पर हमें अब जानना है दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 824 रुपए के आसपास चल रहा है। तो क्या ये 824 के आसपास चल रहा है, तो क्या ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है, क्या ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों अगर हम जहां पर बात करें तो 466 की जगह पर इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब ये स्टॉक दोस्तों ओवर वैल्यूड चल रहा है, अभी भी ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो ध्यान में रखना 466 की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसके आसपास 500 के आसपास अगर आपको मिलता है तब आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो दोस्तों। कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत लग रही है, अभी भी के टाइम पर भी ये स्टॉक जो है काफी ज्यादा महंगा चल रहा है दोस्तों। पित्रोस्की स्कोर की बात करें 6, 7, 8, 9, ये हमें पित्रोस्की स्कोर बेस्ट माना जाता है किसी भी स्टॉक का। जहां पर बात करें जहां पर कितना है 5 का पित्रोस्की स्कोर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये भी एक मेरे लिए नेगेटिव है दोस्तों। मुझे चाहिए 6, 7, 8, 9 दोस्तों, ठीक है, जो कि जहां पर नजर नहीं आ रहा है। ग्राम नंबर की बात करें ये भी दोस्तों काफी कम है, 182 का है, ठीक है। ये भी लगभग 400 के आसपास चाहिए या 300 के आसपास चाहिए, ये भी कम है दोस्तों, काफी कम है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। कैश फ्लो की बात करें नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। स्कोर कार्ड की बात करें तो दोस्तों जहां पर परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, काफी ओवर वैल्यूड जो स्टॉक चल रहा है। और ग्रोथ की बात करें तो ये अभी लो है। देखो मैं किसी भी स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करता हूं जब उसका वैल्यूएशन लो हो, ठीक है, या फिर एवरेज हो या फिर गुड हो, ठीक है। ये मुझे चाहिए, ये हाई नहीं चाहिए मुझे वैल्यूएशन, ठीक है। ये मेरे लिए एक नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि स्टॉक अभी के टाइम पर भी महंगा है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचता हूं। बाकी दोस्तों आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो, मेरे कुछ पैरामीटर है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो भी आपके लिए जो है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहती है दोस्तों, ठीक है। आपको भी अगर किसी स्टॉक का एनालाइज करवाना है या आपको जानना चाहते हो कि भाई ये स्टॉक कैसा है, तो कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट पर जरूर वीडियो बनाई जाएगी और उसमें आपके स्टॉक की जहां पर एनालाइज किया जाएगा दोस्तों, ठीक है।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, हाई देखने को मिल रही है क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक गिरा हुआ है तो हाई ही देखने को मिलेगी। जरा सा भी ऊपर को गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों, तो लॉन्ग टाइम के नजरिए से मुझे तो बेस्ट नहीं लग रहा। हालांकि आप ट्राई कर सकते हो, जैसे 10 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर बुक वैल्यू अच्छी नहीं है। 10 साल में कंपनी का क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या कंपनी बचेगी भी या नहीं बचेगी, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो अगर बुक वैल्यू कंपनी की अच्छी हो, जैसे मान लो अभी के टाइम पर अगर 854 का, जहां पर 824 का इसका शेयर प्राइस चल रहा है, तो कम से कम बुक वैल्यू 500 की तो होनी चाहिए, इंटरेंसिक वैल्यू 700 की होनी चाहिए, ग्राम नंबर 400 का या 500 का तो होना चाहिए। तो ये लगभग जो है नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग देख लो भाई, डिक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरवी रख रहे हैं, 3% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा है, लगभग गिरवी रखा है, ये बात ध्यान में रखना। बाकी लो प्लस प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। टोटल रिटेल इन्वेस्टर, जहां पर रिटेल होल्डिंग बड़ी है, ठीक है, और जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी लगभग स्टिल बनाकर बैठे हैं, ना बेच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप, FI इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, जहां पर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, अब थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जहां पर DI की, DI भी जहां पर थोड़ा कम कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है कभी कम कर रहा है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखना। म्यूचुअल फंड की बात करें, कभी बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, तो इनको भी विश्वास नहीं है कि ये स्टॉक उठेगा या जाएगा। कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसका जो है उतना वो नहीं मुझे देखने को मिल रहा, ठीक है। बाकी आप जहां पर देख सकते हो FI माल खरीद रहे हैं, DI भी खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत भी देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर देख लो लगातार जो है अपनी होल्डिंग को गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर लगभग सेम टू सेम बना हुआ है, ना बेच रहा है ना बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये 42% जो रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठा है ना, रिटेल और अदर, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए दिक्कत है। इतना नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी स्टॉक में इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी देख लो डिविडेंड उतना नहीं देती है। अगर पिछले कुछ रिसेंट के डिविडेंड की बात करें तो 2.5 रुपए के आसपास डिविडेंड दिया है, 3 रुपए के आसपास डिविडेंड दिया है, 2 रुपए के आसपास डिविडेंड दिया है, और 1.75 के आसपास का डिविडेंड जो है कंपनी दे रही है। तो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही, तो जहां पर देख सकते हो। बाकी दोस्तों मेरे लाइक ये स्टॉक अच्छा नहीं है, मेरे लाइक, ठीक है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट बनाकर रखी है वो आप अपना देख सकते हो, अपनी रिसर्च अपना होता है। पर जहां पर देखो दोस्तों मेरे लिए कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जा सकता है, ऐसा नहीं है, पर लॉन्ग टाइम के हिसाब से मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में नजर नहीं आ रही है दोस्तों। फंडामेंटल, हाँ, PE रेशियो अगर इसका 20-25 का आ जाता है तब मैं सोच सकता हूँ। इंटरेस्ट जो स्टॉक 500 के आसपास आ जाता है तब मैं इसका सोच सकता हूँ, ठीक है ना। अभी भी ये स्टॉक काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है, और ओवर वैल्यूड स्टॉक को मैं कभी भी खरीदता नहीं हूं दोस्तों, ठीक है। ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।